आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे हमारी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती से। जब वो घर के अंदर आई स्टार्टिंग में मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लगी, लग रहा था कि कुछ नया गेम में देखने को मिलेगा, पर घर में आते उन्होंने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उनका झुकाव अमाल ग्रुप की तरफ ज्यादा तो है, पर अब उनका तानिया से ऑब्सेशन नजर आने लग गया। और ऑब्सेशन भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बहुत तगड़े वाला ऑब्सेशन। एज अ पामिस्ट जो करेक्टर सर्टिफिकेट उन्होंने सबको दिया है, पामिस्ट कम ऑब्जर्वेंस ज्यादा लग रही थी। साफ पता लग रहा था वही बोल रही है जो बाहर से देख कर। ऐसे में सबके बारे में अच्छा, लेकिन तानिया के बारे में ही गलत क्यों बोलती। जेलसी की इंतहा तब हुई जब तानिया की मोटिवेशन वाले टास्क के दौरान उठकर चल पड़ी। सब देखने के बाद स्ट्रॉन्ग कम कंफ्यूज ज्यादा लग रही है। लग रहा था कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बट अब ये इनसिक्योर ज्यादा लग रही है। और इनसिक्योर के साथ साथ मुझे ढीठ भी लगी जब निहाल इनको रोटी बनाने सिखा रही थी, तो बात ईगो पे लेके जाने लगी। भाई अगर कोई तुम्हें कुछ सिखा रहा है तो ऐसे कि तुम्हारी अना को ठेस पहुंच रही है। ऐसे में मुझे कहीं ना कहीं अमाल की तरफ इनका झुकाव काफी लगता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनको तानिया से भी सिर्फ इसलिए मसला है क्योंकि वो अमाल की फ्रेंड है। आज तानिया ने अपने टास्क के दौरान जो बात कही कि अमाल सबके दिल की धड़कन, कंटेस्टेंट्स को चाहे ये बात अच्छी ना लगी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सच है कि अमाल एक टफ कंपटीशन होने के साथ साथ अंदर ही अंदर सबको बहुत पसंद भी है। इस शो में सबसे मुनफरिद और सबसे जबरदस्त पर्सनैलिटी अगर किसी की है तो बेशक वो अमाल है। अमाल जो भी है रियल है, बाकियों की तरह एक्टिंग नहीं कर, इसलिए उनकी पर्सनैलिटी भी स्ट्रॉन्ग है और गेम के हिसाब से भी वो काफी आगे चल रहे हैं। व्यूअर्स उन्हें एज अ विनर भी देखते हैं और इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर ऐसे वो अपनी पर्सनैलिटी में ग्रो करते रहे तो एज अ विनर बनकर भी सामने आ सकते हैं। अमाल मलिक की फ्रेंडशिप्स भी बहुत जेन्युइन है, फिर वो चाहे तानिया से हो, शहबाज से हो या फिर जीशान से। जैसे वो खेल रहे हैं पर्सनली वो मुझे बहुत पसंद है। जिस तरह से मालती ने उनकी पाम रीडिंग तो ऑब्वियस लग रहा था कि मालती उनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहती है और शायद यही मेन रीजन है कि उन्हें तानिया से काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। वैसे तो बिग बॉस की पूरी एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार, लेकिन इन सब में ऑडियंस बसीर को बहुत मिस कर रही है। इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होने के बावजूद क्यों कैमराज उन्हें कॉर्नर कर रहे हैं? क्या वाकई मेकर्स उन्हें साइड पर लेकर जा रहे हैं? कई सारे नेटिजन ये सवाल खड़ा करे कि बसीर सामने क्यों नहीं। बेशक बसीर के अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इन सब के बावजूद कैमराज उन्हें फोकस क्यों नहीं कर। बसीर के डाई हार्ड फैन उन्हें फ्रंट फुट पर खेलते हुए देखना चाह रहे हैं और उनका दावा है कि मेकर्स जानबूझकर उनको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फाइनली फरहाना ने वो गेटअप लिया जो उनकी पर्सनैलिटी को सूट करता है। पहली दफा मुझे फरहाना बहुत रियल लगी। फरहाना वो वाहिद कंटेस्टेंट है जो बिना इम्यूनिटी के मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी। हालांकि इन्हें 2 हफ्ते कैप्टन बने रहने का मौका मिला, इन्हें काफी यूज्ड टू हो जाना चाहिए था। इसके बावजूद कहीं ना कहीं वो अपनी कैप्टनसी को डील करने में काफी ज्यादा वीक लगी। एज ए कैप्टन बात करूँ तो फरहाना की कैप्टनसी भी कोई खास अच्छी नहीं थी। कैप्टन बनकर अगर इन्हें किसी चीज का फायदा हुआ है तो सिर्फ 2 हफ्ते एलिमिनेशन से बचने का फायदा हुआ है, लेकिन ये साथ ही साथ लोगों की हेट लिस्ट में भी आ गई हैं। अभिषेक बजाज द न्यू कुक ऑफ द हाउस, घर का इकलौता मर्द जो सबके लिए खाना बनाएगा। मैं हूँ घर का नया मसीहा। कोई इन्हें जाके बताओ कि ये एक्टिंग क्यों करते हैं इतनी। इनके ऊपर कैमरा आते ही ऐसा लगता है जैसे बिग बॉस के अंदर कोई टीवी सीरियल चल रहा है। एक तरफ ये शनूर के साथ अपना लव एंगल दिखा रहे हैं, एक तरफ ये घर वालों के मसीहा बन रहे हैं, सबके साथ नाच गा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छे आदमी हैं। नजर आ रहा है कि अपने माइंड के अंदर जो हीरो का कैरेक्टर बनाया बस उसको प्ले कर रहे हैं। बहुत ही स्क्रिप्टेड सी लव स्टोरी है इसकी और इश्नूर की। 24 घंटे ये कैरेक्टर में फिर रहे होते हैं घर में। इन्हें शायद लगता है कि सिर्फ एक्टिंग करके बिग बॉस का शो जीत जाएंगे। किसी को तो इनको बताना चाहिए कि बिग बॉस का शो ऐसे नहीं जीता जाता, अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखानी पड़ती है। इनकी समझ तो शायद इनको खुद भी नहीं आ रही, तभी ये क्या कर रहे हैं इनको पता नहीं चल रहा। हम बिग बॉस के एपिसोड की बात करें और तानिया की बात ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता। तानिया चाहे फेंके, उठाएं, कुछ ना करें, हंसाएं या चाहे इरिटेट करें, चाहे इनके मुद्दे बेसलेस हो, लेकिन फिर भी ऑडियंस को काफी पसंद आ रही है। साथ ही घर के कई लोगों को इनसे बहुत मसले मसाइल, चाहे लाख कोई कंटेस्टेंट इस बात को मानने के लिए तैयार ना हो, लेकिन तानिया को सब खतरे की घंटी समझते हैं। फिर वो चाहे निहाल का उनके साथ कोई ऑब्सेशन हो या फिर हमारी वाइल्ड कार्ड मालती के कोई ग्रजेस हो, फिर चाहे अभिषेक गैंग के मसले मसाइल, ये बात तो साफ जाहिर है तानिया घर में सबको बहुत चुभती है। बाकी ये वाइल्ड कार्ड मालती का उनके साथ कोई ऑब्सेशन समझ नहीं आता। ये तानिया को हिट लिस्ट में डालने के चक्कर बाहर कहीं वो अपना कोई इमेज खराब ना कर लें। एक बात तो तानिया की माननी पड़ेगी, चाहे बात दोस्त की हो या दुश्मन की, तानिया दोनों में बहुत क्लियर है। उनकी दोस्ती भी विजिबल नजर आती है और दुश्मनी भी विजिबल नजर आती है। ओवरऑल आज का एपिसोड बहुत ही जबरदस्त था। सब घर वाले एक साथ नजर आए, सबके सब टास्क बहुत इंटरटेनिंग थे, खूब हंसी से और इमोशन से भरा एपिसोड था। और बिग बॉस ने जिस तरह टास्क डिजाइन किए बहुत इंटरटेनिंग था। मुझे तो आज का एपिसोड बहुत पसंद आया। अगर एपिसोड में कुछ मिसिंग था तो सिर्फ वसीर की परफॉर्मेंस। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट यू डेयर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।